मोहम्मद सलमान को समाअत फरमा रहे थे। अब मैं दावत सुखन दे रहा हूँ मोहम्मद फैयाज़ को। 10 नंबर के पार्टिसिपेंट्स हैं मोहम्मद फैयाज़। ज़ोया खातून रेडी रहेंगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अनज़िर अशीरतकल अक़रबीन, सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम, सल्लल्लाहु अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, आज का मेरा मौजू नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मक्की दौर है। नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तारीख़ आलम के वो अज़ीम शाहकार हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने तमाम अव्वलीन व आखिरीन के लिए बतौर नमूना पैदा किया है। इसलिए आपकी ज़िंदगी का हर लम्हा इस काबिल है कि उससे रहनुमाई हासिल की जाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मक्की ज़िंदगी में से सबसे उभरी हुई और नुमायाँ सिफ़त दाई इल्लाह की है। चुनांचे कुरान पाक में अल्लाह ताला ने नबी को खिताब करके इरशाद फरमाया, या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। और ये दावत व तबलीग का फ़रीज़ा सिर्फ़ नबी पे फ़र्ज़ नहीं था, बल्कि उन तमाम लोगों पर भी फ़र्ज़ था जो ईमान ला चुके थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था, जब हज का ज़माना आता और अरब कबाइल हर तरफ से मक्का के आस पास उतरते थे तो आप एक एक कबीला के पास जाते और इस्लाम की तबलीग फरमाते। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की ज़िंदगी में सबसे बड़ी शनाख्त आपकी साफ़ सुथरी और पाकीज़ा ज़िंदगी थी। मक्का का हर बाशिंदा आपकी शराफत व पाकीज़गी और आला अखलाक का कायल था। अपने तो अपने दुश्मनाने इस्लाम भी आपको सादिक और अमीन कहते थे। खाना काबा की तामीर के वक्त हजर असवद को उसके मकाम तक उठाकर रखने में कुरैश के अंदर जो सख्त इख्तलाफ पैदा हुआ और जिसकी वजह से खून रेज़ जंग छिड़ने वाली थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जवानी का ज़माना था, लेकिन कुरैश के सरदारों बड़े बूढ़ों ने जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुबह के वक्त सबसे पहले देखा तो सब ने बैक आवाज़ होकर कहा, हाज़ा मुहम्मदुनिल अमीन और रज़ीना, हाज़ा मुहम्मदुनिल अमीन और रज़ीना। यानी ये मोहम्मद अमीन शख्स हैं, हम इनसे राज़ी हैं कि ये अमीन हैं। फिर सब ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हकीमाना फ़ैसले को बखुशी कबूल किया और इस तरह से एक बड़ी जंग होने से बच गई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा का हर पहलू उम्मत के लिए मीनारे हिदायत है। नबुव्वत के इब्तदाई मराहिल में हदीस पाक में आता है, वअन इब्न अब्बासिन क़ाला लम्मा नज़लत व अनज़िर अशीरतकल अक़रबीन। हज़रत इब्न अब्बास से रवायत है, जब ये आयत करीमा नाजिल हुई कि ए महबूब आप अपने करीबी रिश्तेदारों को डराइए। खरजा नबी जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले हत्ता सईद सफ़ा, यहाँ तक कि कूहे सफ़ा पर चढ़ गए। फ़जअल युनादी, फिर आपने आवाज़ देना शुरू किया, या बनी फ़हरीन, ए बनी फ़हर, या बनी अद्दीन, ए बनी अद्दी, लिबुतूनी कुरैशिन, कुरैश का एक एक कबीला का आपने नाम लिया। हत्ता इज्तमाऊ, यहाँ तक कि सब जमा हो गए। फ़जअल रजुलु इज़ा लम यस्तती, हालत ये हो गई कि जो आदमी न आ सका, अन यखरुज अरसल रसूलन, वो अपना एक कासिद भेज दिया। लियनज़ुरा हुआ कि जाकर देखे कि क्या वाक़या है। फजा अबू लहबिन, अबू लहब भी आया, वो कुरैशुन, कुरैश भी आए। फ़क़ाल अरअयतुम इन अख़बरतुकुम, तब नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बताओ अगर मैं तुम्हें इस बात की खबर दूं, अन खैलन तखरुज मिन सफ़ही हाज़ल जबल, के एक लश्कर इस पहाड़ के पीछे से आ रहा है, तुरीदु अन तुगीरा अलैकुम, जो तुम पे हमला करना चाहता है। अकुंतुम मुसद्दिक़ी, क्या तुम सब मेरी तस्दीक करोगे? क़ालू नअम मा जर्रबना अलैका इल्ला सिद्क़न, सब ने एक ज़बान होकर कहा, हाँ हमने जब भी आपको आजमाया है सादिक ही पाया है। क़ाल फ़इन्नी नज़ीरुल लकुम बैन यदै अज़ाबिन शदीद, तब नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेशक मैं तुम्हारे लिए एक सख्त अज़ाब से पहले डराने वाला हूँ। क़ाल अबू लहबिन तब्बन लक लिहाज़ा जमातना, अबू लहब लईन बोला, हिलाकत हो तुम्हारे लिए, क्या तुमने हमें इसलिए जमा किया? फ़नज़लत तब्बत यदा अबी लहब व तब, तब यह आयत करीमा नाजिल हुई कि अबू लहब के दोनों हाथ तबाह बर्बाद हो जाएं।
तबलीग इस्लाम और दावत हक के बाद मक्का की अक्सरियत आपके ख़िलाफ़ थी। मक्का के वो लोग जो ऐलान नबुव्वत से पहले आपकी तारीफ़ें किया करते थे, ऐलान नबुव्वत के बाद अक्सर आपके दुश्मन हो गए। जब आप नमाज पढ़ते तो आपके कंधे पर ऊँट की गिलाज़त को फेंक देते, जब कुरान पढ़ते तो सीटियाँ बजाते, शोर कर दे, तालियाँ बजाते। अबू लहब तो आपको दीवाना और पागल कहने लगा। जब कुफ़ारे मक्का ने देखा कि मुसलमानों की तादाद दिन ब दिन बढ़ रही है तो कुफ़ारे मक्का ने यह मंसूबा बनाया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके ख़ानदान का मुकम्मल बाइकाट कर दिया जाए, दाना पानी बंद कर दिया जाए, कोई शख्स बनु हाशिम के ख़ानदान में शादी ब्याह ना करे, कोई शख्स बातचीत ना करे, कोई शख्स उन लोगों के पास खाने पीने का कोई सामान ना जाने दे। जालिमों ने एक मुआहिदा लिखा और उस पर दस्तखत करके खाने काबा के अंदर लटका दिया। जालिमों ने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 साल शेब अबी तालिब में महसूर रखा। ये 3 बरस का ज़माना इतना सख्त था कि बनी हाशिम दरख्तों के पत्ते और सूखे चमड़े पका पका कर खाते थे। संगदिल जालिमों ने हर तरफ पहरा बिठा दिया था कि कहीं से भी घाटी के अंदर दाना पानी न जाने पाए। इसी तरीके से दिन रात इस्लाम, पैगंबर इस्लाम और मुत्तबिईन इस्लाम के खिलाफ साजिशें करते थे, गालियाँ देते थे। अन अबी हुरैरा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अला ताजबून कैफ़ यस्रिफ़ुल्लाहु अन्नी शित्म कुरैशिन, तुम्हें ताज्जुब नहीं होता कि अल्लाह ताला ने मुझसे किस तरह से कुरैश की गालियों को फेर दिया, वह लानहुम, और उनके लानत को फेर दिया। यशमितून मुज़म्ममन, वह तो मुज़म्मम को गालियाँ देते हैं, वह लानून मुज़म्ममन, वह तो मुज़म्मम पे लानत करते हैं। मैं तो मोहम्मद हूँ, आना मोहम्मद, क्योंकि कुफ़ारे मक्का लफ्ज़ मुज़म्मम से गालियाँ देते थे। अन अबी हुरैरा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़ील या रसूलल्लाह उदउ अलल मुश्रिकीन, या रसूलल्लाह मुश्रिकीन के लिए बद्दुआ कीजिए। क़ाल इन्नी लम उबअस लआनन, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुझे बद्दुआ के लिए नहीं भेजा गया, व इन्नमा बुइस्तु रहमा, मैं तो रहमत ही बनाकर भेजा गया। इतना होने के बावजूद भी आप अपने मिशन से पीछे नहीं हटे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद फैयाज़। अब मैं आवाज़ दे रहा हूँ ज़ोया खातून। नहीं है, ये गैर हाजिर हैं। 12 नंबर है मोहम्मद काशिफ। 12 नंबर पार्टिसिपेंट्स हैं मोहम्मद काशिफ। आप आइए। मोहम्मद तलहा तैयार रहेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मोहतरम व मुकर्रम जनाब हकम साहिबान, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस जलसाए सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मेरी तकरीर का उन्वान है सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मक्की दौर। हज़रात करामी, इस्लाम आलमी व अब्दी मज़हब है। इस्लाम की तालीमात और उसका सरमदी पैगाम दुनिया के हर गोशे में बसे हुए इंसानी अफराद के लिए यकसा तौर पर बेहतरीन अमल है। इस आलमी और अब्दी मज़हब के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का हर हुलिया और हर पहलू पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए एक कामिल असवा और मुकम्मल नमूना है। जैसा कि कुरान करीम में है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। हज़रात करामी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घरेलू ज़िंदगी हो या समाजी ज़िंदगी, मक्की ज़िंदगी हो या मदनी ज़िंदगी, इबादत हो या मामलात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का अमली नमूना हर शोबे ज़िंदगी में तमाम इंसानों के लिए बेहतरीन मुक़द्दस है। मक्की ज़िंदगी में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी शनाख़त भी साफ़ सुथरी और पाकीज़ा ज़िंदगी। मक्की ज़िंदगी में नबुव्वत और रिसालत से सरफराज होने से पहले और वफ़द के ज़माने में आपकी शनाख़त, आपकी शराफ़त व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगला नाम जी,
ये थे मोहम्मद काशिफ। अब 13 नंबर पे मोहम्मद तलहा, आइए। 13 नंबर पार्टिसिपेंट मोहम्मद तलहा। सिद्दीक़ा फातिमा तैयार रहेंगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। मोहतरम हजरात, आज मैं जिस मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहा हूँ वह सीरतुन नबी का मक्की दौर है। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, हाज़रीन जलसा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से कब्ल ये दुनिया तारीकी में पड़ी हुई थी। हर तरफ कत्लो गारत गिरी, फितना और फसाद आम हो गया था। खासकर औरत के पैदा होते ही उसको जिंदा दफन कर देना ये अरब का रिवाज बन गया था, जबकि औरत अल्लाह की नेमत है। औरत अगर माँ है तो जन्नत है, बेटी है तो इज्जत है, बीवी है तो राहत है। गोया औरत हर तरह से सरापा रहमत ही रहमत है। दुनिया बुत परस्ती में लगी हुई थी। दुनिया के इस बिगड़ते हुए निजाम को देखकर अल्लाह ने अपने प्यारे हबीब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस चमनिस्तान आलम में भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदा होने की तारीख 12 रबीउल अव्वल है। 12 रबीउल अव्वल पीर के दिन है और यही ज्यादा मशहूर है, लेकिन मुहक्किकीन के नजदीक 9 रबीउल अव्वल है और यही ज्यादा सही है। मोहतरम हज़रात, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 40 साल की उम्र में नबूवत और रिसालत से सरफराज फरमाया। नबूवत से नवाजे जाने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13 साल तक मक्का मुकर्रमा में रहे। यह जमाना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की जिंदगी कहलाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्की जिंदगी में 3 साल तक खुफिया तौर पर अपने करीबी लोगों के सामने इस्लाम पेश किया। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 साल तक खुल्लम खुल्ला इशाअत इस्लाम का काम किया। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यथरिब हिजरत कर गए। इशाअत इस्लाम की वजह से कुफ्फार मक्का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानी दुश्मन हो गए। मोहतरम हज़रात, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा काबिल लायक इंसान जिसने कभी किसी गैर मुनासिब काम का इर्तिकाब नहीं किया, लोगों के साथ शबो सितम से बात नहीं की और किसी बड़े और छोटे के एहतराम में कोई कसर नहीं उठा रखा। मगर ऐलान नबूवत के बाद कुफ्फार ने उनको मजनून और दीवाना कहना शुरू कर दिया। हकीकत यह है कि जिसने इस अजीम मुअल्लिमे इंसानियत, रहबरे रुश्द व हिदायत और अक्ल व दानिश के मीनार को मजनून व दीवाना कहा, वह खुद मजनून पागल दीवाने थे। मोहतरम हज़रात, कुफ्फार ने उनको तरह तरह से परेशान किया और सताया, मगर उनके ईमान में दिन ब दिन इजाफा ही होता रहा। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा फिर चचा अबू तालिब कुरैश की नजर में बड़े शर्फ व एजाज के मालिक थे। इन्हीं चंद बातों पर मैं अपनी तकरीर को ख़त्म करता हूँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद तलहा। अब मैं दावत सुखन दे रहा हूँ सिद्दीक़ा फातिमा को। 14 नंबर पार्टिसिपेंट्स हैं सिद्दीक़ा फातिमा। आलिया खान तैयार रहेंगी। बेटा रुक जाओ।
वैल्यूम बढ़ा दीजिए। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मोहतरम व मुकर्रम जनाब हकम साहिबान और हाज़रीन जलसा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के इस जलसा सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मेरी तकरीर का उन्वान है सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मक्की दौर। हज़रात गिरामी, इस्लाम आलमी व अबदी मज़हब है। इस्लाम की तालीमात और इसका सरमदी पैगाम दुनिया के हर गोशे में बसे हुए इंसानी अफराद और माशरे के लिए एकसा तौर पर काबिल अमल है। इसी आलमी और आफाकी मजहब के पैगंबर आखिरुज़्ज़मा सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का हर मरहला और हर पहलू पूरे उम्मते मुस्लिमा के लिए एक कामिल उसवा और मुकम्मल नमूना है। जैसा कि कुरान करीम में है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। हज़रात गिरामी, आपकी घरेलू ज़िंदगी हो या सामाजिक ज़िंदगी हो, मदनी ज़िंदगी हो या मक्की ज़िंदगी हो, इबादत हो या मामलात हो, आपकी ज़िंदगी का अमली नमूना हर शोबे ज़िंदगी में तमाम इंसानों के लिए काबिल तकलीद है। मक्की ज़िंदगी में नबूवत और रिसालत से सरफराज होने से पहले और बाद के ज़माने में आपकी शनाख्त, आपकी सदाकत व अमानत, तवाज़ो पाकीज़गी, तकवा व पाकबाजी थी। मक्का का हर बाशिंदा आपके आला अखलाक का कायल था। आपको आम तौर पर सादिक और अमीन कहा जाता था। खाना काबा की ताबीर के वक्त हजरे अस्वद को उसके मकाम तक उठाकर रखने में कुरैश के अंदर जो सख्त इख्तिलाफ पैदा हुए, जिसकी वजह से एक खूनरेज़ी जंग छिड़ने वाली थी, वो आपकी जवानी का ज़माना था। लेकिन कुरैश के सरदारों और बड़े बुजुर्गों को जब यह हाशिमी नौजवान दिखाई पड़ा तो सबने बैक आवाज़ होकर कहा, हाज़ा मुहम्मदुन निल अमीनु रज़ीना, यानी ये मोहम्मद अमीन शख्स है और हम इससे राजी हैं। और सबने इस नौजवान के हकीमाना फैसले को बखुशी कबूल किया, जिसकी वजह से एक खूनरेज़ी जंग छिड़ते छिड़ते रह गई। हज़रात गिरामी, आपकी अमानत व दयानत का ये आलम था कि मक्का के बड़े बड़े ताजिर ख्वाहिशमंद होते थे कि आप उनके तिजारती सामान लेकर शाम व यमन वगैरह की आलमी मंडियों में जाएं, ताकि आपके ज़रिए उनकी फ़रोग हासिल हो। नबूवत और रिसालत से सरफराज होने से बाद जो लोग आपके दावत हक को नहीं मानते थे, वो भी अपनी अमानतें आपके पास बगरज हिफाजत रख जाते थे। उन्हें इस बात का इत्मीनान था कि इनकी अमानतें इस अमीन के अलावा किसी और के हाथों में इतनी महफूज नहीं। हज़रात गिरामी, मक्की ज़िंदगी में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे वाज़िह तुसुर आपका बेपनाह जज्बा, सब्र व इस्तकामत, उलुल अज़्मी और अपने सही मौक़िफ़ पर पहाड़ की तरह कायम रहने की क़ुव्वत थी। तबलीग इस्लाम और दावत हक के बाद मक्का की अक्सरियत आपके खिलाफ थी। वो हमेशा आपके और मुट्ठी भर मुसलमानों के दर पर आज़ार रहती, उन्हें तकलीफ़ें देती, ईज़ाएं पहुँचाती और इस्लाम, पैगंबर इस्लाम और मुत्तबईन इस्लाम के खिलाफ साजिशें करती। लेकिन आपने अपने मौक़िफ़ से ज़र्रा बराबर पीछे हटना गवारा नहीं किया। हत्ता कि आपको पूरे अरब की बादशाहत, मालो दौलत, हसीन तरीन औरतों और हर तरह की चीज़ पेशकश किए जाने की पेशकश भी की गई, लेकिन आपने इस दावत हक के सामने हर किसी पेशकश को हकारत से ठुकरा दिया। आपने हज़रत अबू तालिब के फरमाइश के जवाब में फरमाया कि चचा, अगर मेरे एक हाथ में सूरज और एक हाथ में चांद रख दिया जाए और मुझसे कहा जाए इससे बाज रहो, तो भी मैं ऐसा नहीं कर सकता। हज़रात गिरामी,
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सब्र आज़मा और मुखालिफ माहौल में अहले मक्का के सामने अपना आला अखलाक नमूना पेश किया। गालियों का जवाब दुआओं से, पत्थरों का जवाब नर्म कलामी से, दिल आज़ारी का जवाब हमदर्दी से, और आपने इस माहौल में तसादुम से गुरेज किया और हिकमत और बसीरत के साथ पूरे मौक़िफ़ से ज़र्रा बराबर पीछे हटना गवारा नहीं किया। हज़रात ग्रामी, हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से ये चंद खास सबक मिलते हैं कि अहले ईमान को अपने माशरे में पूरे हक़ व सदाकत के साथ जमना चाहिए और जहाँ तक हो सके दीन फैलाना चाहिए और माशरे के सामने हमेशा अपना आला अखलाक नमूना पेश करना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको सुनने समझने ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए, आमीन। और अल्लाह ताला हम सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों पर चलने वाला बना दे, आमीन। व आखिर दुआवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिद्दीक़ा फ़ातिमा। अब मैं आवाज़ दे रहा हूँ आलिया खातून, आलिया खान। आलिया खान आइए। 15 नंबर पार्टिसिपेंट्स हैं। मोहम्मद जैद इसके बाद तैयार रहेंगे। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमानुल आलमीन। मोहतरम बुज़ुर्ग जनाब साहिबान, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के जलसे में मेरी तकरीर का उन्वान है सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मक्की दौर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में जो कुछ हुआ उसके बारे में बताना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक इस कायनात में वो वाहिद ज़ात है जिसके बगैर हक़ ताला की रसाई और उसकी माफ़िरत और उसकी तालीमात को माफ़िरत और उसकी तालीमात को बताने में है। वो कायनात इंसानों में सहूरत और सीरत और सूरत अमाल के साथ इक़दार की जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की ज़िंदगी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी शिनाख्त थी आपकी पाकी ज़िंदगी और साफ़ सुथरी ज़िंदगी। मक्का का हर शख्स आपके ऊपर भरोसा करता था और आपके ऊपर अपना सामान रख के जाता था। ताजिर व्यापारी भी आपके ऊपर भरोसा करते थे, यहाँ तक कि दुनिया के हर लोग भी आप पे भरोसा करते थे। जब आपका ये शुरू हुआ कि जब आपको नबूवत से सरफराज कर दिया गया तो नबूवत के बाद भी आपको ताजिर दे के जाते थे सामान। उन्हें ये पता था कि आपके ऊपर महफूज रहेगी और किसी और के अलावा किसी और के हाथ में नहीं महफूज रह सकती, इसीलिए आपको देकर जाते थे। गुमराही का ये आलम था कि मक्का के जितने काफिर थे वो आपको तकलीफ़ पहुंचाते थे, तरह तरह से आपको सताया जाता था और आपको ये कहा जाता था कि आप इस्लाम को छोड़ दें, पर वो इस्लाम को नहीं छोड़ देते। अरे क्यों छोड़े? जब अल्लाह ने उनके ऊपर नबूवत हासिल कर दी तो वो क्यों छोड़े? अल्लाह के रसूल ने जब ये फरमाया कि मैं इस्लाम नहीं छोड़ूंगा तो उन्होंने कहा कि तू क्यों नहीं इस्लाम छोड़ेगा? उन्होंने कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा मैं कभी नहीं छोड़ सकता, ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा मैं कभी नहीं छोड़ सकता। और इसके साथ कहा कि तरह तरह से सताते थे, पथरीली ज़मीन पर लेटाते थे, गरम बालू पे लेटाते थे और कहते थे कि तू क्यों नहीं छोड़ेगा? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं अल्लाह का नबी हूँ, अल्लाह ने मुझे उम्मत फरमाया इसलिए मैं नहीं छोड़ूंगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि गुनाह से बचो, अल्लाह की राह पे चलो, अल्लाह एक है, अल्लाह को मानो। फिर भी लोग गुमराह रहते थे। क्यों गुमराह रहते थे? जब अल्लाह को एक मानना था तो, जब अल्लाह के रास्ते पर चलना था तो क्यों गुमराह रहते थे? हाँ, इतनी बात भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन काफिरों को बताया, फिर भी वो काफिर नहीं समझ पाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये कहा कि हम नहीं छोड़ेंगे,
उन्हें बहुत तकलीफ़ दी जाती थी और तरह तरह से सताया जाता था। फिर अगर जो किसी घर में लड़की पैदा हो जाती तो उसे ज़मीन में ज़िंदा गाड़ दिया जाता था। माँ पूछे, माँ भी नहीं कुछ कह पाती थी। बच्चे तड़पते रह जाते थे, फिर भी ज़मीन में लेटा दिया जाता था और फिर ज़मीन में लेटा दिया जाता था। बाद में भी कुछ भी ना हो सकता था तो फिर भी ज़मीन पे लेटाते थे। माँ क्या करती? माँ बोलती बच्चों को छोड़ दो, फिर भी बच्चों को नहीं छोड़ते। क्यों नहीं छोड़ते? क्योंकि वो लड़की थी, इसलिए नहीं छोड़ते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत दुआ की, या अल्लाह कुफ्र और शिर्क से बचा। फिर भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत दुआ की अल्लाह ताला से कि जितने भी लोग हैं सबको दीन पे लाने की तौफीक अता फरमा। वो रोते थे कि जितने गुमराह हैं सब ज़मीन पे आ जाएं और अल्लाह का नाम बुलंद हो जाए, फिर भी नहीं होता था। इसी के साथ मैं अपनी तकरीर ख़त्म करना चाहती हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आलिया खान। हमारे फहरिस्त के 16वें नंबर के पार्टिसिपेंट्स हैं मोहम्मद जायद। माइक पे मोहम्मद जायद 16 नंबर के। मोहम्मद फैयाज तैयार रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अफ़ज़लुस सलाति व अस्कत तस्लीम। अम्मा बाद, मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, वो शाम क्या शाम दिल नवाज़ थी जो उस सुबह की आमद की खबर दे रही थी जिसमें नबियों का इमाम और रसूलों का सरताज पैदा होने वाला था। वो सुबह क्या सुबह जाँफ़िज़ा थी जो नवेदे बहार लेकर आई कि गरीबों का वाली, यतीमों का मौला, ज़ईफ़ों का मलजा, हादियों का हादी, रोशनी का पयाम्बर, जुल्मतों का परदादर, यानी वो ख़ातिमुल अंबिया उल मुरसलीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हो चुके हैं। वो रसूल जिसकी दुआ इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मांगी थी, जिसकी बशारत ईसा अलैहिस्सलाम ने दी और जिसकी आमद की खबर हर ज़माने के अंबिया अपनी अपनी उम्मतों को देते आए थे। दोशंबा का दिन, रबीउल अव्वल का महीना, जो इस बात का ऐलान कर रहा था कि कुफ्र व शिर्क की स्याही काफूर होने वाली है, जुल्मतों का दौर अपनी मौत भरने वाला है, हिदायत व हक़ानियत का आफताब रोशन हो चुका है, दुनिया नूरे इलाही से जगमगाने वाली है, मौसम ख़िज़ां रुखसत हुआ, मौसम बहार आ चुका, सिसकती और दम तोड़ती इंसानियत को हयात नौ मिलने वाली है। वो रसूल जिसकी सदाकत व अमानत बचपन ही से मिसाल बन चुकी थी, जिसकी पाबंदी अहद और सफाई मामला के अहले दुनिया शुरू से ही गिरवीदा थे, जिसके औसाफ़ हमीदा का सिक्का नबूवत मिलने से पहले ही सारे अरब में चलने लगा था, जिसे अपने पराए भी सादिक़ व अमीन के लक़ब से पुकारते थे, जो रास्तबाजी, इफ़ाए वादा और अदले परवरी की वो मिसालें छोड़ गया जिनका जवाब ना पहले था ना आइंदा मिल सकेगा। वो अपने कमालात व सिफ़ात में खुद अपना जवाब थे। क्या आपको अब्दुल्ला बिन अबिल हम्स का वाक़या याद नहीं, जिन्होंने आकाए मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख़रीदो फ़रोख्त का मुआमला किया था? कुछ बात हो चुकी थी, कुछ बाकी थी। वो फिर आने का वादा करके चले गए और भूल गए कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोक कर आया हूँ। 3 दिन के बाद याद आया, दौड़े हुए उस मकाम पर पहुँचे, देखा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं पर खड़े हैं। दूसरा होता क्या कुछ न कहता, मगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ इतना फरमाया, तुमने मुझे ज़हमत दी, मैं 3 दिन से यहीं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। क्या खाने काबा में हजर अस्वद नस्ब करने का वाक़या आपकी फहम फरासत और अदले परवरी की रोशन मिसाल नहीं? जब खाने काबा की असर नौ तामीर के वक्त हजर अस्वद नस्ब करते वक्त सख्त निज़ा हुआ, हर कबीला इस सआदत को खुद हासिल करना चाहता था। बात इतनी बढ़ी कि तलवारें खिंच गई, करीब था कि हुदूद हरम खून से लालाजार हो जाए। 4 दिन गुजर गए, झगड़ा तय ना हुआ। आखिर 5वें दिन कुरैश के एक सबसे मुअम्मर शख्स की राय पर यह तय पाया कि कल सुबह जो सबसे पहले हरम में आए उसी को हकम मुकर्रर कर दिया जाए। कुदरत खुदाबंदी का करिश्मा देखिए, दूसरे दिन सबसे पहले हरम में पहुंचने वाला कोई और नहीं, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। आपको देखना था कि लोग खुश होकर पुकार उठे, हादल अमीन रज़ीना, अमीन आ गए, हम इनके फैसले पर राज़ी हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो ये सर्फ खुद हासिल कर लेते और किसी को मौका ना देते, मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा नहीं किया। एक चादर मंगाई, उसमें अपने दस्ते मुबारक से हजर अस्वद को रखा, फिर सरदाराने कबाइल से कहा सब लोग चादर पकड़कर उठाएं और खाने काबा के पास ले चलें।
जब चादर मौका के बराबर आ गई तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजर अस्वद उठाकर नस्ब कर दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुस्न तदबीर से एक खौफनाक जंग टल गई। मोहतरम हजरात, उम्र मुबारक के 41वें साल गारे हिरा में अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मनसब नबुव्वत से सरफराज फरमाया। मालिक अर्ज़ व समा के फरिश्तादा फरिश्ते ने इसरार नबुव्वत के लिए आपका सीना खोल दिया और कहा, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़िए उस खुदा के नाम से जिसने कायनात को पैदा किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम नबुव्वत लोगों तक पहुँचाना शुरू कर दिया। सबसे पहले ईमान व इस्लाम की दौलत से मुशर्रफ होने वालों में हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत उम्मे ऐमन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हैं। फिर इन हज़रात की कोशिशों से इस्लाम का दायरा फैलना शुरू हुआ, मगर अभी तक खुल्लम खुल्ला तबलीग का हुक्म नहीं था। लेकिन वो मरहला भी आ गया और इरशाद हुआ, फ़स्दअ बिमा तुअमर, जो हुक्म तुमको मिला है उसे अलल ऐलान कह दो। दूसरी जगह इरशाद हुआ, वअंदिर अशीरतकल अक़रबीन, अपने करीब के रिश्तेदारों को डर सुना दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कूहे सफा पर तशरीफ़ ले गए और पुकार कर कहा, ए बनी फ़हर, ए बनी अदी, ए बनी अब्दे मनाफ, अगर मैं तुमसे कहूँ कि इस पहाड़ के दामन में एक लश्कर खड़ा है जो तुम पर हमलावर होने वाला है, अकुन तुम मुसद्दिकी, तो क्या तुम मेरी तस्दीक करोगे? सब ने जवाब दिया, हाँ ज़रूर तस्दीक करेंगे, क्योंकि मा जर्रबना अलैका इल्ला सिद्क़ा, हमने आपको हमेशा सच बोलते पाया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़इन्नी नज़ीरुल लकुम बैन यदैय अज़ाबुन शदीद, बस ये समझ लो कि मैं तुमको उस सख्त आदाब से आगाह करने आया हूँ जो बिल्कुल तुम्हारे सामने है। सोचिए, वो कौम जो अभी अभी हुजूर के हमेशा सच बोलने का इकरार और इतराफ़ कर चुकी है, उसी के लबों पर इस ऐलान हक़ के बाद सुकूत तारी हो गया। कोई भी इस ऐलान हक़ पर लब्बैक कहने वाला ना मिला, बल्कि उन्हीं में से सगा चचा अबू लहब आगे बढ़कर गुस्ताखाना लहजे में कहता है, तब्बल लक साइरल यौम अलिहाज़ा जमाअतना, सारे दिन तुम्हारे लिए खराबी हों, क्या इसीलिए तुमने हमें बुलाया था? हज़रात, क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन बातों से तकलीफ़ नहीं पहुँचती थी? क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन हरकतों से सदमा नहीं पहुँचता था? यकीनन पहुँचता था, मगर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक दावत व तबलीग का मिशन इन सदमात व तकालीफ से कहीं ज़्यादा फ़ौक़ियत रखता था। इसीलिए मुशरिकीन मक्का की बेहम इदारसानियों के बावजूद दावत हक़ की राह में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुतज़लज़ल नहीं हुए। बस इस शेर के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदज़न, नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदज़न, फूकों से ये चिराग बुझाया ना जाएगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद ज़ैद। अब मैं दावत सुखन दे रहा हूँ मोहम्मद फ़ैयाज़ से। माइक पे मोहम्मद फ़ैयाज़। हाज़रीन मजलिस, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शायर कहता है, या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर, मिन वजहिकल मुनीरी लक़द नूरुल कमर, ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु, बाद अज़ खुदा बुज़ुर्ग तुई क़िस्सा मुख्तसर, बाद अज़ खुदा बुज़ुर्ग तुई क़िस्सा मुख्तसर। हज़रात, सीरत सरवरे कायनात, सदाबहार, पाकीज़ा, हर दिल अज़ीज़ मौजू है, जिसे शायर इस्लाम सय्यदुना हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से लेकर आज तक पूरी इस्लामी तारीख में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
सीरत तैयबा के जुमला गोशों पर मुसलसल कहा गया है और लिखा गया है और मुस्तकबिल में लिखा जाता रहेगा। मुअज़्ज़ज़ सामिने किराम, बचपन से तकरीबन 40 साल की उम्र शरीफ हो गई, लेकिन ज़माना जहलियत के माहौल में रहने के बावजूद मुशरिकाना रसूम और जाहिलाना अतराव से हमेशा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन पाक ही रहा। मक्का शरीफ बुत परस्ती का सबसे बड़ा मरकज था। खुद खाना काबा में 360 बुतों की पूजा की जाती थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान वाले ही खाना काबा के मुतवल्ली और सज्जादा नशी थे, लेकिन उसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी बुतों के आगे सर न झुकाया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक आमद से लिसानी इलाकाई नस्ली कौमी बूत पाश कर दिए गए। उफ्तादा पसंदीदा तबकात को जितना रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहफ़्फ़ुज़ एहतराम फरमाया, दुनिया की किसी भी आइन व कानून में उसकी नज़ीर नहीं मिलती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा का हर पहलू रोशन, ताबिंदा, रक्षंदा, दरख्शंदा, चमकदार नजर आता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर बहैसियत बाप के हैसियत से देखा जाए तो बेटी के साथ मोहब्बत और शफकत की उससे बड़ी मिसाल और क्या हो सकती है। और जब भी खातून जन्नत हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा तशरीफ लाते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाया करते थे और इस्मत और तहारत की हामिल पेशानी मुबारक पर बोसा दे के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के बैठने के लिए वो मुबारक चादर ततहीर बिछा देते थे, जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने या अय्युहल मुज़म्मिल के आफाकी खिताब से नवाजा। बहैसियत शहर अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा का मुताला किया जाए तो बीवी के साथ मोहब्बत का ऐसा पाकीज़ा अंदाज पढ़ने को मिलता है जब कायनात की मोमिनीन की माँ हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जिस बर्तन से मुंह लगाकर पानी नोश फरमाती थी, उसी बर्तन में उसी जगह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपना दहने मुबारक लगाकर पानी नोश फरमाते थे। और बीवी के साथ मोहब्बत और शफकत का ऐसा मिसाली व अमली नमूना पेश करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायनात पर बसने वाली जमीन इंसानियत को अपनी बीवियों से मोहब्बत और शफकत का तरीका बताया। बहैसियत भाई, अगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा के सफ़हात की वर्क गर्दानी की जाए तो हमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनी रज़ाई बहन हज़रत शीमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से प्यार और मोहब्बत का ऐसा अनोखा अंदाज देखने को मिलता है, जिसे देखकर इंसानियत का सर फख्र से बुलंद नजर आता है। रज़ाई बहन से प्यार और एहतराम का ऐसा पाकीज़ा रिश्ता आज तक देखने और सुनने को मिला ही नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि अगर बहैसियत आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखना हो तो हजरत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की उन 10 सालों को देखा जा सकता है जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफीको करीम बारगाह अज़मत में लबरे हुए। और हजरत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने 10 साल हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गुजारे, मगर मेरे करीम और शफीक आका ने कभी भी झिड़का तक नहीं, ये तक नहीं कहा ये काम क्यों कर रहा है, ये काम क्यों नहीं, ये तो
रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के सिर्फ चंद नमूने हैं। अगर कोई सीरत मुस्तफ़ा पर लिखना चाहे तो फिर आखिर एक मकाम ऐसा भी आता है कि कलम आजिज़ी का इजहार करता हुआ नजर आता है, लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत व सूरत की दिलकशी का बयान फिर भी मुकम्मल नहीं होता। इसलिए तो आला हजरत फरमाते हैं, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा, खालिक का आका कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिक व मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुलज़ेबा कहूँ तुझे, हैराहू मेरे शाह क्या क्या कहूँ तुझे, हैराहू मेरे शाह क्या क्या कहूँ तुझे, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। वमा अलैना इल्ला अल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद फैयाज़ साहब, अब मैं दावत सुखन दे रहा हूँ शाह आलम। शाह आलम साहब हैं। इसके बाद आइए असदुल्ला खान रहमानी है। क्या नाम है? आइए आइए। एक बार फिर बोलिए नाम। असदुल्ला खान, असदुल्ला रहमानी, माइक पे असदुल्ला रहमानी। शाह आलम साहब एब्सेंट हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलाम अला मन ला नबिय्य बअदह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निहि व सिराजन मुनीरा। सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिहाज से मुताला किया जाए तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा के 3 अदवार हैं। बिअसत नबूवत से पहले का दौर, मक्की और मदनी दौर। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के जिस दौर को देखिए, हर दौर में हर इंसान के लिए बेहतरीन नमूना है। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में तमाम मसाइल का हल मौजूद है। दुनिया को अगर कहीं पनाह मिल सकती है वो सिर्फ़ मुहसिन इंसानियत के उसवा ही में मिल सकती है। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, किस अदा पर जान दूँ तू ही बता ऐ जान जान, किस अदा पर जान दूँ तू ही बता ऐ जान जान, जिस अदा को देखता हूँ हुस्न की तस्वीर है। मुहतरम हज़रात, जिस दौर को भी बयान किया जाए मुख्तसर वक्त में उसका अहाता मुश्किल है। या साहिबल जमाली व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नव्वरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बाद खुदा बुज़ुर्ग तू ही क़िस्सा मुख्तसर। इसीलिए गालिब ने भी कहा था, गालिब सनाए ख्वाजा बयंसदा गुज़ाश्ते। मुहतरम हज़रात, मनसब नबूवत से पहले नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के में 40 साल जो ज़िंदगी गुजारी थी, बिलाशुबा वो भी मिसाली थी और हमारे लिए काबिल तक़लीद नमूना है। यही वजह है कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे मक्का में सादिक़ अमीन की हैसियत से मारूफ मकबूल थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक़ करीमा का कदरदां अरब का हर छोटा बड़ा हो गया था। आपके किरदार का अक्स ऐसा छा गया था गोया सारा अरब ज़बान क़ालो हाल से गोया था। मैं उनके सिवा किस पे फ़िदा हूँ ये बता दे, मैं उनके सिवा किस पे फ़िदा हूँ ये बता दे, ला मुझको दिखा उनकी तरह कोई अगर है। मोहतरम हज़रात, नबूवत के बाद का 13 साला मक्की दौर भी रोशन चराग के मानिंद है। लिहाजा इस अहम मौका पर सीरत तय्यबा के चंद गोशों को मक्की 53 साला दौर की रोशनी में पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। आज इंसान बहुत से मसाइल में घिरा हुआ नज़र आता है। उन मसाइल का हल सिर्फ़ इस्लाम और उसवे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल पैरवी में मुज़मर है। उन तमाम मसाइल में सरे फहरिस्त ये मसाइल हैं, अफ़कार व नज़रियात और दौर हाजिर के मुश्किलात।
रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत को वो पायदार इल्मी और फ़िक्री अक़दार दी हैं जिसकी मदद से इंसान अपने मसाइब से नजात हासिल कर सकता है। उन अक़दार में सबसे पहली कदर वहदत कायनात, दूसरी वहदत इलाह, तीसरी वहदत इंसानियत, चौथी नियाबत खुदावंदी, पाँचवीं तसव्वुर रसालत, छठी तसव्वुर मसूलियत और सातवीं तसव्वुर आखिरत है। मक्की दौर की यही वो कदरें हैं जिसके निफाज से दुनिया के मसाइब दूर हो सकते हैं और उसके मसाइब हल हो सकते हैं। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साए पैदरी से महरूम होना हमारे अंदर तवक्कुल अल्लाह की जोत जगाता है। शीर खारगी में हज़रत शीमा की शिरकत अदल इंसाफ की खूब पैदा करता है। हजर असवद की तनसीब अमन आलम का पैगाम देती है। तिजारत में कामयाबी के लिए ज़रूरी है कि एक ताजिर दियानत, अमानत, खुश अखलाक़ी, खुश मामलगी, ईफ़ाए अहद, शराफत व नजाबत और सदाक़त जैसे बेहतरीन अवसाफ़ से मुत्तसिफ़ हो। आज आलमी पैमाने पर तिजारत की सरगर्मियों के बावजूद पूरी दुनिया में बदहाली का दौर दौरा है। इसकी निजात की बस एक ही सूरत है कि दुनिया के तमाम छोटे बड़े ताजिर मक्का मुकर्रमा के सादिक़ व अमीन ताजिर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए उसूलों को इख्तियार करें। मोहतरम हज़रात, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मक्की दौर से अंदाज़ा होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हलाल मईशत का नज़रिया दिया, तबक़ाती कशमकश का ख़ात्मा किया, इंसानियत के इत्तिहाद का नमूना पेश किया। हज़रत खदीजा से निकाह असर हाजिर के लोगों के लिए बेहतरीन नमूना है कि अखलाक़ी हैसियत से बीवी और शौहर में मुनासिबत है तो उम्र के फ़र्क से कोई नुकसान नहीं होता। चुनांचे दुनिया आज तक इतने खुशगवार रिश्ता की कोई मिसाल न पेश कर सकी। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 35 साल की उम्र में हज़रत अली की किफ़ालत करके कसीरुल अयाल, महरूम और गरीब तबक़ात के मसाइल को हल किया है। मुझे तालीम दी है मेरी फ़ितरत ने ये बचपन से, मुझे तालीम दी है मेरी फ़ितरत ने ये बचपन से, कोई रोए तो आंसू पोंछ देना अपने दामन से। हिल्फुल फुज़ूल में शिरकत करके नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों के सामने एक ऐसा नमूना पेश किया कि हक़ की हिमायत में गैरों का भी साथ दिया जा सकता है। मोहतरम हज़रात, सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में दावत खा खामोश हो या ऐलानिया मुसलमानों के उरूज का यही दरिया है। दार रक़म का पैगाम है कि मुस्लिम इदारे अपनी तालीमी सरगर्मियों के साथ दावत के अमल से गाफिल ना हो। बुलबुल नगमा संज है कि हम खामोश हैं, बुलबुल नगमा संज है कि हम खामोश हैं, खोले ज़बां किस तरह हुक्म ही ला तक़ुल है आज। कोहे सफ़ा के ऐलान दावत का तकाजा है कि गैर मुस्लिमों और आखिरत से नाबलद इंसानों को हकीमाना अंदाज से कोहे सफ़ा के कायम मकाम स्टेज के सामने इकट्ठा किया जाए और ऐलानिया दावत दी जाए। वाए नाकामी मताए कारवां जाता रहा, वाए नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां की दिल से एहसास ज़िया जाता रहा। वक्त की क़िल्लत की वजह से मैं शेर के साथ रुखसत होता हूँ। मैं उनके सिवा किस पे फ़िदा हूँ ये बता दे, मैं उनके सिवा किस पे फ़िदा हूँ ये बता दे, ला मुझको दिखा उनकी तरह कोई अगर है। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। असदुल्लाह रहमानी। इसके बाद आइए मोहम्मद फ़रहान। मोहम्मद फ़रहान की तकरीर से पहले मैं कुछ ज़रूरी बातें कहना चाहूँगा। ये जो ग्राउंड पे बच्चे खेल रहे हैं बेटा, ये बहुत बड़ी अजीम हस्ती का ज़िक्र चल रहा है। जो बच्चे हमारी आवाज़ सुने तो फ़ौरन गेम को बंद कर दें, अगर नहीं मानेंगे तो हम स्टाफ भेजेंगे, आपका गेंद को छीन लिया जाएगा। बच्चे अगर हमारी बात नहीं मानेंगे आप लोग तो यहाँ से स्टाफ जाएंगे, आपका गेंद जो है बॉल ज़ब्त हो जाएगी। फ़ौरन बंद कीजिए गेम। जी, माइक पे मोहम्मद फ़रहान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अय्युहन नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाहु तुफ़्लिहू। सदर ज़िवक़ार, हकम साहिबान और सामईन बज़्म, मियाँ साहब इस्लामिया इंटर कॉलेज गोरखपुर के सरज़मीन में हो रहे इस अज़ीमुश्शान मुसाबक़ाती प्रोग्राम में मेरी तकरीर का उन्वान है सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मक्की दौर। हज़रात,
आज मैं महबूबुल अंबिया सरवरे कायनात के उन दरख्शिंदा और ताबिंदा पहलुओं का तज़किरा करूँगा जिनकी किरणों ने सिर्फ सरजमीन अरबी को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को मुनव्वर व ताबा कर दिया। आज तज़किरा मक्की दौर के उन पाकीज़ा रिवायात का होगा जिनकी रूहानियत और नूरानियत ने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना मिशन आगे बढ़ाने में कामयाबी अता की। हज़रात, आपकी मक्की ज़िंदगी बज़ाहिर सिर्फ 13 साल की मुद्दत पर मुश्तमिल है, मगर अपनी तहों में अनगिनत अबवाब समेटे हुए है। इन अबवाब को जस्ता जस्ता बयान से पहले पूरे हालात पर एक सरसरी नज़र डाल लेना बेहतर समझता हूँ। हज़रात गिरामी, अगर हम 1450 बरस पहले की दुनिया पर नज़र डालें तो देखते हैं बदी नेकी पर, रज़ालत शराफत पर, ख्वाहिशात अक्ल पर और पेट के तकाज़े रूह के तकाज़ों पर गालिब आ चुके थे। लेकिन इस सूरत हाल के खिलाफ इस कुरे अर्ज़ी पर कहीं एहतिजाज न था। इंसानियत की चौड़ी पेशानी पर गुस्से की कोई शिकन नजर नहीं आती थी। सारी दुनिया एक नीलाम की मंडी बन चुकी थी। गर्जे के इंसानियत एक सरतलाशा थी जिसमें कहीं रूह की तपिश, दिल का सोच और इश्क की हरारत बाकी नहीं थी। इंसानियत के सतह पर खुदरो जंगल उगाया था। आदमजादों की बस्ती में कोई आदमी नजर नहीं आता था और जो आदमी थे वो इबादत गाहों और खलवतों में छुपे हुए थे और अपनी खैर मना रहे थे। मगर हाँ, जिंदगी का गर्म खून इंसानियत के सर्द जिस्म में उस वक्त पड़ा जब मक्का के सरदार अब्दुल मुत्तलिब के घर आमीना के लाल अब्दुल्लाह के लख्ते जिगर का वरूद मसऊद हुआ। था तो वह यतीम, मगर किसरा शाह ईरान के महल में कंगुरे गिर गए। कमजोर और बोदे किला में जलजला आया। मकड़ी का हर जाला टूटता और तिनकों का हर घोंसला बिखरता नजर आया। हजरात, अब हम नबूवत से पहले की जिंदगी पर एक नजर डालते हैं। कातिब अज़ल ने जब यह लिख दिया था कि आप लोगों का तज़किया करेंगे, उनके दिलों की सफाई करेंगे, उनके दिलों से कुदूरत निकाल कर पाकीज़गी पेवस्त करेंगे, तो नबूवत से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरिश्तों ने सीना चाक किया और जिस्मानी आलाइश से पाक किया। इसी तरह जब आपके लिए आलम की गल्लाबानी मुक़द्दर हो चुकी थी तो आपने बकरियां चराई और जब आपको मजलूमों का मलजा व मावा बनना कातिबे तकदीर ने लिख दिया था तो आप हिल्फुल फुजूल जैसे मुआहदे में शरीक हुए और अहदे नबूवत में भी फरमाया करते थे कि मुआहदे के मुकाबले में अगर मुझे सुर्ख रंग के ऊंट भी दिए जाते तो मैं कबूल ना करता। और आज भी ऐसे मुआहदे के लिए कोई बुलाए तो मैं हाजिर हूँ, क्योंकि आपको रहती दुनिया तक के लिए एक बेमिसाल सालिस बनना था। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने काबा की तामीर के वक्त जब मुशरिकीनों के दरमियान सख्त इख्तिलाफ और खुरे जंग छिड़ जाने की नौबत आई तो आपने बड़ी खूबसूरत सालिसी फरमाई। करिश्मे रब्बानी तो देखिए, सुबह को सबसे पहले लोगों की नजरें जिस पर पड़ी वह जमाल जहां सरवर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। हजरात, आप अब आइए अब नबूवत से पहले की अब नबूवत के दरख्शाबाब के सुनहरे और आपको पलटते हैं। जब खुदावंदे करीम ने आपको पैगंबरी का शरफ अता फरमाया और पहली मर्तबा वही नाजिल फरमाई तो आपने 3 साल तक निहायत राजदारी के साथ फर्ज तबलीग अदा किया। लेकिन इस सूरत हाल के खिलाफ इस पूरे अर्जी में कहीं इख्तिलाफ ना था। हजरात, अब हम नबूवत के दरख्शाबाब के सुनहरे और आपको पलटते हैं। जब खुदावंदे करीम ने आपको पैगंबरी का शरफ अता फरमाया और पहली मर्तबा वही नाजिल फरमाई तो आपने 3 साल तक निहायत राजदारी के साथ फर्ज तबलीग अदा किया। लेकिन इस सूरत हाल के खिलाफ कुफार मुशरिकीन में कोई इख्तिलाफ न था। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये थे मोहम्मद फरहान। अब मैं आवाज़ दे रहा हूँ अबुल कासिम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु फ़िल क़ुरानिल मजीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला मुबश्शिरन व नज़ीरा वदानाए सुबुल ख़त्मुर रुसुल मौलाए कुल जिसने वदानाए सुबुल ख़त्मुर रुसुल मौलाए कुल जिसने गुबारे राह को बख्शा फ़रूग़े वादिये सीना। बिरादरान इस्लाम और काबिल कदर शख्सियात,
मैं इस मुतबर्रक पुरअमन बज़्म में शमाए रिसालत की दियाए हयात को रोशन करने की जसारत कर रहा हूँ। मेरी यह बिसात नहीं कि मैं रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे हसन पल्लब कुशाई कर सकूँ, लेकिन फिर भी तकरीर के लिए जो मौजू दिया गया है, आप जैसे अज़ीमुल मर्तबा शख्सियात के रूबरू सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की ज़िंदगी पर कुछ रोशनी डालूँ ताकि खुद की इस्लाह हो जाए, वरना किसी की क्या मजाल की सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इहाता कर सके। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, कलम मेरा कासिर ज़ुबां मेरी आजिज़, मोहम्मद की अज़मत बताऊँ मैं कैसे, है महबूब रब इमामुर रसूल व फ़ज़ाइल मुकम्मल सुनाऊँ मैं कैसे। मुहतरम हज़रात, आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले जज़ीरतुल अरब से अदल इंसाफ ज़ोदो वरा का जनाजा निकल चुका था। शराफत और इज़्ज़त की कलियाँ मुरझा चुकी थी। शिर्क व दलालत की तारीकी हर सिमत नज़र आ रही थी। खुदाए वहदहू ला शरीक ने इन तमाम गुमराहियों, वहशत व बर्बरियत को ख़त्म करने के लिए फ़ारान की चोटियों से आफ्ताब रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलूफ़ फरमाया। मुअज़्ज़ज़ सामईन व सदर आली वक़ार, हक़ सुब्हानहू व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 40 साल की उम्र में नबूवत और रिसालत से सरफराज फरमाया। नबूवत से नवाजे जाने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13 सालों तक मक्का मुकर्रमा में रहे। यह ज़माना मक्की ज़िंदगी के नाम से जाना जाता है। मक्की ज़िंदगी में आप 3 सालों तक खुफिया तौर पर अपने करीबी लोगों के सामने इस्लाम पेश किया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 साल तक अलन ऐलान कुल्ला इशाअत इस्लाम का जो काम किया वो अपनी मिसाल आप हैं। जो लोग आपके दस्ते हक परस्त पर इस्लाम की बैत करते रहे और इस्लाम की शुआएं फैलती रही, कुफ्फार मक्का के गैज़ व गज़ब में इजाफा होता चला गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुख्तलिफ मसाइब व आलाम से दो चार होना पड़ा। शहीदायान इस्लाम, जब तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नबूवत का ऐलान नहीं किया था, उस वक्त तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में एक अक्लमंद, दानिश्वर, अमीन और सादिक और अच्छे इंसान से जाने जाते थे। जब आपने नबूवत का ऐलान किया तो लोगों ने आपको जादूगर और काहिन और साहिर जैसे मायूब लक़ब से मशहूर करने लगे ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब लोग न जाएं। मगर अल्लाह ने जिनको दिलों को ईमान की रोशनी से मुनव्वर करने का फैसला कर लिया था, उन हज़रात को इसका कुछ भी असर न हुआ। मुअज़्ज़ज़ हकम हज़रात, तारिक बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाजार दिल मजाज में देखा, जबकि मैं खरीद फरोख्त में मशगूल था। आप सुर्ख जुब्बा ज़ेब तन किए हुए थे और बुलंद आवाज़ से यह फरमा रहे थे, ऐ लोगो ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, फलाह और बहबूद पा जाओगे। और एक शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे पत्थर मारता जाता था, जिसकी वजह से आपकी पिंडली और एड़ी लहूलुहान हो गई थी। एक मरतबा कुफ्फार कुरैश ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने का इरादा किया, मगर वह कामयाब न हो सके। अलगरज 13 साल मक्की दौर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुख्तलिफ ज़हनी व जिस्मानी मसाइब व आलाम से दो चार होना पड़ा। कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने का इरादा किया गया, कभी आप पर पत्थर फेंका गया, कभी मिट्टी फेंकी गई, कभी नमाज की हालत में आपके ऊपर ऊँट की यजुड़ी डाली गई, कभी दाढ़ी नोची गई, कभी सर के बाल नोचे गए, कभी चेहरे मुबारक पर थूकने की बदबख्ताना कोशिश की गई। मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की इशाअत की खातिर सब कुछ बर्दाश्त करते हुए दीन की दावत में हमतन मशगूल रहकर अपनी उम्मत को बेहतरीन नमूना फराहम कर गए। अब मैं अपनी तकरीर इस शेर पर ख़त्म कर रहा हूँ। वह आ गए तो आ गया दुनिया में इनकलाब, वह आ गए तो आ गया दुनिया में इनकलाब, उजड़ा हुआ चमनता गुलसिता कर गए, सहने चमन को अपनी बहारों पे नाज था, वह गए तो सारी बहारों पे छा गए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अबुल कासिम, अब मैं आवाज़ दे रहा हूँ मोहम्मद सुफियान बिन सलाउद्दीन। मोहम्मद सुफियान आइए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन
वस्सलातु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अफज़लुस सलाति व अज़्कत तस्लीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहर रसूल बल्लिग़ मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिका व इल्लम तफ़अल फ़मा बल्लग़ता रिसालता वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास। मोहम्मद मुस्तफ़ा ने जब हिजाबे दरमियाँ खोले, मोहम्मद मुस्तफ़ा ने जब हिजाबे दरमियाँ खोले, रुमूज़े हक़ बताए और सिफ़ाते दो जहाँ खोले, सदाएँ ला इलाह गूंजी अरब की रेगज़ारों में, सदाएँ ला इलाह गूंजी अरब की रेगज़ारों में, शहे वाला ने जब कौसर लबे मुअजिज़ नुमा खोले। मुहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों और मुअज़्ज़ज़ सामईन कराम, वो शाम क्या शाम दिल नवाज थी जो इस सुबह की आमद की खबर दे रही थी, जिसमें नबियों का इमाम और रसूलों का सरताज पैदा होने वाला था। वह सुबह क्या सुबह जहाँ फिजा थी जो नवेद बहाल लेकर आई कि गरीबों का वाली, यतीमों का मौला, ज़ईफ़ों का मलजा, हादियों का हादी, रोशनी का पैगंबर यानी वह ख़ातमुल अंबिया वल मुरसलीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवल्लुद हो चुके हैं। यह वह रसूल है जिसके दुआ हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने की थी और जिसकी बशारत हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने दी थी और जिसकी आमद की खबर हर ज़माना के अंबिया अपनी अपनी उम्मतों को देते हुए चले आए थे। मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, उम्र मुबारक के 41वें साल में अल्लाह ताला ने आपको मनसब नबूवत से सरफराज फरमाया। मालिक अर्ज़ व समा के फ़रिश्तादा फ़रिश्तों ने असरार नबूवत के लिए आपका सीना खोल दिया और कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़िए उस खुदा के नाम से जिसने कायनात को पैदा किया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम नबूवत लोगों तक पहुँचाना शुरू कर दिया। सबसे पहले ईमान और इस्लाम की दौलत से मुशर्रफ होने वालों में हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत अली, हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत उम्मे ऐमन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हैं। फिर उन हज़रात की कोशिशों के बावजूद इस्लाम का दायरा फैलना शुरू हुआ, मगर अभी तक खुल्लम खुल्ला तबलीग का हुक्म नहीं था। लेकिन वह मरहला भी आ गया और इरशाद हुआ फस्दा बिमा तुमर, जो हुक्म तुमको मिला है उसे अलल ऐलान कह दो। और दूसरी जगह इरशाद हुआ व अंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, अपने करीब के रिश्तेदारों को डर सुना दो। आपको है सफ़ा पर तशरीफ़ लेकर गए और पुकार कर कहा ऐ बनी अदी, ऐ बनी फ़हर, ऐ बनी अब्द मनाफ, अगर मैं तुमसे यह कहूँ कि इस पहाड़ के दामन में एक लश्कर खड़ा है जो तुम पर हमला आवर होने वाला है, अकुन तुम मुसद्दिक़िया, क्या तुम लोग मेरी तस्दीक करोगे? सब ने जवाब दिया हाँ ज़रूर तस्दीक करेंगे, क्योंकि मा जर्रबना अलैका इल्ला सिदक़ा, हमने आपको हमेशा सच बोलते हुए पाया है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया फ़इन्नी नज़ीरुल लकुम बैन यदै अज़ाबिन शदीद, बस ये समझ लो कि मैं तुमको इस सख्त अज़ाब से आगाह करने आया हूँ जो बिल्कुल तुम्हारे सामने है। सोचिए वो कौम जो अभी अभी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमेशा सच बोलने का इक़रार और इतराफ़ कर चुकी है, उसे के लबों पर इस ऐलान हक के बाद सुकूत तारी हो गया और कोई भी इस ऐलान हक पर लब्बैक कहने वाला नहीं था। लेकिन उन्हीं में सगा चचा अबू लहब आगे बढ़कर गुस्ताखाना लहजे में कहने लगा तब्बन लका साइरल यौमी लिहाज़ा जमाअतना, सारे दिन तुम्हारे लिए खराबी हो, क्या तुमने इसीलिए हमने यहाँ बुलाया? मुखालिफत का ये आलम था कि जब आप तबलीग के लिए निकलते थे तो मुखालिफिन की टोलियाँ साथ हो जाती, जब आप तकरीर के लिए खड़े होते तो आप पर फ़क़रे कसते, आपका मजाक उड़ाते, कहक़हे लगाते और इतना शोर गुल करते कि बात करना भी मुश्किल हो जाता। अबू लहब लोगों से कहता इसकी बात मत सुनो, इसे जुनून हो गया। कोई कहता मोहम्मद शायर हो गए, ये सब उनकी शायरी है। आपके रास्ते में कांटे बिछाए जाते, आपके जिस्म मुबारक पर निजासत डालते, आपको गालियां देते। एक मरतबा आप खाना काबा में नमाज पढ़ रहे थे, उक़बा ने पीछे से आकर चादर को गले में इस जोर से खींची कि आप घुटनों के बल गिर पड़े। अबू जहल ने पीछे से आकर पत्थर को आपके सर पर खींच मारा। एक मरतबा सजदा में गए तो आपकी पीठ पर ऊँट की ओझड़ी रख दी गई। कई मरतबा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बीच में आ गए और रो रो कर कहने लगे अतक़्तुलूना रजुलन अन यक़ूल रब्बी अल्लाह व क़द जाअकुम बिल बय्यिनात, क्या तुम एक शख्स को सिर्फ इतनी बात पर कत्ल कर देना चाहते हो जो कहता है कि मेरा रब अल्लाह है और तुम्हारे पास खुले दलाइल लेकर आया है? लेकिन अलैहि वसल्लम को छोड़कर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर टूट पड़े।
वह बिजली का कड़का था या सौते हादी, वह बिजली का कड़का था या सौते हादी, अरब की ज़मीन जिसने सारी हिला दी। एक मरतबा कुफ़ार मक्का अबू तालिब के पास आए और कहा कि आप अपने भतीजे को मना कर दे कि वह हमारे दीन की मुखालिफत ना करे और अपना नया दीन फैलाने से बाज आ जाए। अबू तालिब ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया और कहा, मेरे भतीजे तुम्हारी कौम के लोग मेरे पास आए और ऐसा ऐसा कह रहे हैं, ज़रा तुम मेरी जान का लिहाज करो और अपनी भी जान का और मुझ पर इतना बोझ न डालो जिसको मैं उठा न सकूं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, चचा जान खुदा की कसम, अगर ये लोग मेरे दाहिने हाथ में सूरज और बाएं हाथ में चांद को रखते हैं और चाहे कि मैं इस काम को छोड़ दूं तब भी मैं इससे बाज ना आऊँगा। आप पहले मक्का से मायूस होकर ताइफ तशरीफ ले गए कि शायद यही लोग ईमान की दौलत से माला माल हो जाए और इस्लाम को ताकत मिले, मगर अफसोस कि अहले ताइफ का सलूक भी अहले मक्का से मुख्तलिफ ना था। किसी ने आपकी बात को तवज्जो से नहीं सुनी बल्कि बुरा भला कहा और जब वापस जाने लगे तो अहबाश लड़कों को पीछे लगा दिया जो आपको गालियां देते और बुरा भला कहते और आपको पत्थर मारते थे। आपका जिस्म अथर जख्मों से लहूलुहान हो गया, लेकिन फिर भी आपने किसी के लिए बद्दुआ नहीं की और की भी तो हिदायत की दुआ की। बस मैं इस शेर के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदा जन, नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदा जन, फूकों से यह चिराग बुझाया न जाएगा, वमा अलैना इल्लल बलाग। ये थे मोहम्मद सुफियान। बाकी नमाज के बाद, नमाज के लिए ब्रेक दिया जा रहा है, नमाज के बाद। शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातुन सलाम अलैका या रसूलल्लाह। हज़रात, आपका फिर से इस्तकबाल है। सीरत नबी का मक्की दौर, ये मौजू आज के तकरीरी मुकाबले का। जज हज़रात से गुजारिश है कि आप अगर नमाज वगैरह से फारिग हो चुके हों तो जलसेगाह में तशरीफ़ ले आएँ ताकि जो बाकी जो तकरीरी मुकाबला आगे से फिर से शुरू किया जाए। इस तकरीरी मुकाबले के जो उम्मीदवार हैं, मोहम्मद सुफियान इब्न सलाहुद्दीन हैं। इधर आइए बेटा, बैठे जाइए। रेहानुल हक आए हैं बेटा, सीधे बैठ जाइए। रेहान बेटा आइए, यहाँ पर इनके पास बैठ जाइए। सैफ अली हैं, सैफ अली साहब अगर हमारी आवाज़ सुन रहे हों तो आप जल्द से जल्द तशरीफ़ लाइए। मोहम्मद दानिश कमर, मोहम्मद साजिद, जी आ गए, लगभग आ गए सब लोग। है यहीं कहीं एक है, एक नहीं निशान लगाए हैं, दो निशान एब्सेंट का है। जोविया खातून अगर हमारी आवाज़ सुन रही हो तो आ जाएं। मोहम्मद अब्दुल्ला, जय लोग आ जाए तब ना, उधर आओ, आइए बेटा। माइक पे मोहम्मद सुफियान इब्न सलाहुद्दीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाह, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू व ला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून। यकी मुहकम अमल पे हम मोहब्बत फातिह आलम, यकी मुहकम अमल पे हम मोहब्बत फातिह आलम,
जिहाद जिंदगानी में हैं ये मर्दों की शमशीरें। अजीज़ान मिल्लत, फ़र्जंदान तौहीद और नौजवानान इस्लाम, मैं इस मुबारक मजलिस में मुख्तसरन एक अहम चीज़ पर रोशनी डालने की कोशिश करूँगा। मुझे उम्मीद है आप हज़रात बगौर समाअत फरमाएंगे और मेरी हौसला अफजाई फरमाएंगे। हज़रात, आज दुनिया में सभी चीज़ें मौजूद हैं, सामान राहत की कोई कमी नहीं, अफजाइश के तमाम तरीक़े हैं, दुनियावी चमक दमक, उसकी दिल फरेबियाँ और रानाइयाँ मौजूद हैं, ईजादात और इक्तिशाफ़ात की रेल पेल है, मालो मता है, रुपया पैसा है, जाहो मनसब है, ज़िंदगी गुजारने के तमाम असबाब मुहैया हैं, रेल गाड़ी है, हवाई जहाज़ है, बिजली और रोशनी है। लेकिन इन सब के बावजूद इंसान के पास यकीन की दौलत नहीं, ईमान की फरावानी नहीं, अमले पैहम की कमी है, जज्बे दरों की सोदिश नहीं, इखलास और इल्लाहियत का फुकदान है, कनाअत और रिज़ा उसके पास नहीं, वो दीनी गैरत और इस्लामी हमीयत नहीं जिससे यह हजरत इंसान हमदोशे सुरज्जा हो सके और उससे उसे दिल का सुकून और आंखों की ठंडक मैसर हो सके। इसी वजह से वो परेशान है। सामिईन कराम, इकबाल मरहूम ने ज़िंदगी से नबर्द आज़मा होने और ज़िंदगानी को हकीकी मारिफत अता करने के लिए वो नुस्खा बताया है। अगर इंसान उस पर अमल पैरा हो जाए, उसको अपना ले, तो उसे सुकून व इत्मीनान, हकीकी मारिफत और सरमदी लज्जत हासिल हो जाएगी। जिस राहत की तलाश में वो सरगर्दा और परेशान है, वो राहत उसके कदमों पर निसार होने के लिए बेताब हो जाएगी। इकबाल मरहूम ने अपने शेर में 3 चीज़ों की तरफ इशारा किया है। एक यकीन मुहकम, दूसरे अमल पैहम, तीसरे मोहब्बत फातिह आलम। मैं आज की इस महफिल में सिर्फ पहले जुज़ यकीन मुहकम पर कुछ मारूज़ात पेश करूँगा। गमगुसारान मिल्लत, यकीन इंसान की बहुत बड़ी ताकत है, उससे बढ़कर ताकत ना वजूद में आई और ना कभी आ सकती है। जब कोई मर्द खुदा किसी बात पर पहाड़ की तरह जम गया, हालात के सामने सिपा डालने से इनकार कर दिया, तो दुनिया ने देखा उसके यकीन से मुबस्सिरों के अंदाजे गलत निकल गए, साइंसदानों और फलासफों की पेश गोइयां झूठी साबित हो गईं। अगर इंसान इस्तकामत और पामर्दी अपने अंदर पैदा कर लेता है तो दुनिया की बड़ी सी बड़ी ताकत भी उसका मुकाबला नहीं कर सकती। तारीख़ में इस यकीन व पामर्दी की और इस्तकामत की अजीब अजीब मिसालें मिलती हैं। वाक़यात इससे खचाखच भरे पड़े हुए हैं। गौर कीजिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके असहाब पर मक्का में जुल्म व सितम की मश्क की जा रही है। तरह तरह से सताए जा रहे हैं, राहों में कांटे बिछाए जा रहे हैं, जीना दो भर कर रहे हैं। कुफारे मक्का एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं कि किसी तरह इस्लामी तहरीक को बेखौफ से उखेड़ फेंकें। कुरैश के जुल्म सितम से तंग आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा की दीवार के साए में तशरीफ फरमा है, टेक लगाकर बैठे हुए थे। इसी असना में हज़रत खब्बाब बिन अरद रज़ियल्लाहु अन्हु तशरीफ लाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करते हैं, शिकवा करते हैं, ऐ अल्लाह के रसूल, पानी सर से ऊंचा हो गया है, कुरैश ने जीना मुश्किल कर दिया है, आप हमारे लिए दुआ फरमा दीजिए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टेक लगाकर बैठे हुए थे, फौरन सीधे बैठ जाते हैं। गज़ब और गुस्सा के आसार उनके चेहरे पर नुमाया हो जाते हैं और फरमाते हैं, ऐ खब्बाब, बस घबरा गए। पहली कौमों के साथ तो ऐसा मामला हुआ कि लोहे के कंगियों से उनके गोश्त को उनके जिस्म से अलहदा कर दिया गया, आरे से उनके जिस्म को चीर दिया गया, बदन को लहू लहान कर दिया गया। लेकिन वो इस हालत में भी साबिर शाकिर रहे, हक के लिए परवाना और अपनी जानें कुर्बान करते रहे। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, खुदा की कसम, अल्लाह तबारक व तआला अपने दीन को मुकम्मल और गालिब करके रहेगा और तुम देखोगे कि सना से हज़रमूत तक एक बुढ़िया बना सामान लेकर जाएगी और रास्ते में तारुज़ करने वाला कोई नहीं होगा, लेकिन तुम जल्दी बहुत करते हो। हज़रात,
अंदाज़ा लगाइए, गौर का मकाम है। आप किस यकीन के साथ कह रहे थे और किन हालात में ये पेशन गोइयाँ कर रहे हैं। हालत ये है, सुबह होती है तो शाम का भरोसा नहीं, और शाम होती है तो सुबह का यकीन नहीं। दुश्मन चारों तरफ से यलगारे कर रहे हैं, मुसीबतों कठिनाई की ज़िंदगी आप गुजार रहे हैं, लेकिन फिर भी यह यकीन है कि अल्लाह तबारक व तआला आपके दीन को गालिब करके रहेगा, और ऐसा ही होगा। चुनांचे उसके बाद की तारीख हमें बताती है कि ऐसा ही हुआ। हजरात, आज हमें ज़रूरत इसी बात की है, हम अपने अंदर यकीन की दौलत पैदा करें, अमल पैहम को अपनी ज़िंदगानी का लाजमी जुज़ बना लें, तो उससे पूरी कायनात को मुसख्खर कर सकते हैं, मनसब और ठिकाना बना सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है हमें यकीन मुहकम, अमल पैहम और मोहब्बत फातिह आलम से नवाज दे। आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाफ़िज़ मोहम्मद सुफियान इब्न सलाहुद्दीन। अब माइक पे रेहानुल हक माइक पे। सैफ अली साहब अगर हमारी आवाज़ सुने तो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वो दानाए सुबुल ख़तमुर रसूल मौलाए कुल जिसने, वो दानाए सुबुल ख़तमुर रसूल मौलाए कुल जिसने, गुबारे राह को बख्शा फ़रोग़े वादिये सीना। निगाहे इश्क़ मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही क़ुरआन वही फ़ुरक़ान वही यासीन वही ताहा। लायक़ सद्द एहतराम मुंतज़मीन जलसा सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मियाँ साहब इस्लामिया इंटर कॉलेज गोरखपुर, ग्रामी क़द्र मीज़ान, जज साहबान, मेहमानान ग्रामी और शुरकाए मुकाबला, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इस तकरीरी मुकाबला में जिस उन्वान पर इज़हार ख़याल करना चाहता हूँ वो है सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मक्की दौर। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, जब हम सीरत के औराक़ का दिक्कत नज़र से मुताला करते हैं तो ये बात मुनकशिफ होती है कि मुहसिन इंसानियत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरज़मीन मक्का में 571 ईस्वी से 422 ईस्वी तक ज़िंदगी की 52 बहारें गुजरी हैं, और सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा रंजो महन, गम व अलम, मसाइब व मुश्किलात से इबारत है। 576 ईस्वी में वालिदा की जुदाई का गम, और 2 साल बाद ही दादा अब्दुल मुत्तलिब की दाग़े मफारक़त, फिर पैदर पे चचा अबू तालिब और पहली रफ़ीक़ हयात हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा का इंतकाल की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टोट से गए थे। अलावाज़ी जब ताजदार मदीना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फ़ांज़िर व रब्बक फ़कब्बिर व थियाबक फ़ताहिर पर अमल करते हुए, वआंज़िर अशीरतकल अक़रबीन का पैकर मुजस्सम बनते हुए एक खुदा की तरफ बुलाना शुरू किया, और फरसुदा क़ाइद अख़लाक़ के हामिल लोगों को सच्चे अक़ीदे और आला अख़लाक़ी अक़दार के ज़ेवर से आरास्ता करने का आगाज़ किया। तो अहले मक्का ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तक़बाल गुलों के बजाय संगो खिश्त से किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में फूल बिछाने के बजाय खार बिछाने लगे, जिसकी वजह से सहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी हिजरत हबशा पर मजबूर होना पड़ा, कभी सरजमीन ताइफ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तलबे लहूलुहान हुए, कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब को शैब अबी तालिब में मुसलसल 3 सालों तक महसूर करके माशरती बाइकाट से गुजारा गया। लेकिन कुर्बान जाइए रहबरे इंसानियत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब मसाइल और मुश्किलात के बावजूद लम्हे भर के लिए अपने मिशन दावत इल्लल्लाह से गाफिल ना हुए। किसी शायर ने क्या खूब अक्कासी की है, मक्के में मुक़द्दस खून टपका, ताइफ में कभी पत्थर खाए, मक्के में मुक़द्दस खून टपका, ताइफ में कभी पत्थर खाए, बस एक तड़प थी, एक तड़प इंसान हिदायत पा जाए। हज़रात गिरामी, जब हम औराक़ अहद मक्की का गहराई से मुताला करते हैं तो सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ऐसा पहलू नज़र आता है जिसे बनी नौ इंसानी ने ना किसी शख्सियत के बारे में पढ़ा है और ना तो सुना है और ना ही पढ़े और सुनेगा।
वो पहलू यह है कि एक तरफ पहले मक्का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को झुठलाते थे, तो दूसरी तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक के लक़ब से मुलक़ब करते थे। एक तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दावत का इनकार करते, तो दूसरी तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अमीन भी कहते। एक तरफ इस्लामी उसूल के रास्ते में सद्दे मारिफ खड़ा करते, तो दूसरी तरफ नज़ाई मामलात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हकम बनाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले को बसरो चज़्म कबूल करते। एक तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मशक़ सितम बनाते, तो दूसरी तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आला अखलाक का इकरार भी करते। एक तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शायर और मजनू कहते, तो दूसरी तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शराफत का पैकर बताते। गोया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरजमीन मक्का में औसाफ हमीदा खसाइल करीमा के हवाले से कामिल थे। यही वजह है कि अहले मक्का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिरविदा हो रहे थे। मुअज़्ज़ज़ सामईन कराम, जब हम सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मक्की दौर हाजिर के मुल्की व बैनुल अक़वामी सूरत हाल से तक़ाबुली मुताला करते हैं, तो इसमें हद दर्जा यकसानी नजर आती है। जिस तरह अहद मक्का में तौहीद के अलम बरदारों को दीन इस्लाम कबूल करने और उसके पैगाम को आम करने की वजह से हज़रत अम्मार, हज़रत यासिर, हज़रत खब्बाब बिन इरत रिज़वान अल्लाह अलैहि अजमाइन जैसे असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मशक़ सितम बनाया जाता था, आज भी वाज़ह तौर से उसका मुशाहिदा आए दिन होता रहता है। जिस तरह असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कलिमा तौहीद से मुनहरिफ करने के लिए उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया जाता था, आज भी वक्त के शरपसंद अनासिर जगह जगह नाज़ेबा कलिमात की अदायगी पर पुरतशद्दुद मज़ालिम डालते हैं। जिस तरह सरजमीन मक्का में अहले मक्का ने इस्लाम के शहदाइयों को खौफ हरास में मुब्तला रखकर हिजरत पर मजबूर किया, शैब अबी तालिब में महसूर कर दिया था, ठीक उसी तरह आज भी मुल्की व बैनुल अक़वामी सतह पर कहीं तो खौफ हरास व हिजरत का माहौल पैदा किया जा रहा है, कहीं पर शैब अबी तालिब जैसा माहौल पैदा करके उन्हें बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी से महरूम किया जा रहा है। मौजूदा मुल्क फ़िलिस्तीन इसका बैन सबूत है। मोहतरम हज़रात, मिशन व नस्बुल आइन पर सब्र इस्तकामत का मुज़ाहरा देखना हो तो सीरत के उस वरक़ पर नज़र डालिए कि जब सरदारान क़ुरैश के फरमाइश पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने नस्बुल आइन से बाज रहने के लिए बादशाहत, माल दौलत और हसीन औरत की पेशकश की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तकामत की चट्टान बने हुए जो जुमला कहा था आज भी सीरत के किताबों में जली हुई हुरूफ में दर्ज है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, वल्लाहि लौ वज़अउ शम्स फी यमीनी वल क़मर फी यसारी अला नतरुक हत्ता अमरा हादल्लाह, कि चचा अगर मेरे दाहिने हाथ पे सूरज और बाएं हाथ पे चाँद रखकर दावते दीन से बाज आने के लिए कहा जाए तो मैं ग़लबा इस्लाम तक ये मिशन नहीं छोड़ सकता। मोहतरम हज़रात, यही वजह है कि अपने तो अपने अग़ियार भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शतायत करने पर मजबूर हैं। मशहूर मुसन्निफ़ माइकल हार्ट हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया का सबसे अजीम शख्स करार देते हुए अपनी किताब द 100 Men में कहता है, ही वॉज द ओनली मैन इन हिस्ट्री हु वॉज सुप्रीमली सक्सेसफुल ऑन बोथ द रिलीजियस एंड सेकुलर लेवल। यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तारीख़ की वो वाहिद शख्सियत हैं जो मुल्की और मजहबी महाज में मुकम्मल तौर से कामयाब है। अब आखिर में अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह आलमीन तो उम्मत मुस्लिमा के हर फ़र्द को वो शऊर दे कि उसवे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने किरदार और मंतक़ी दलाइल से बरादरान वतन के सामने पेश कर सकें और मियाँ साहब इस्लामिया इंटर कॉलेज के ग्राउंड से उड़ने वाली ये सदा इसमें संगे मेल साबित हो। आमीन। तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम अजमईन वस्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम बिरहमतिका या अरहम। ये थे रेहानुल हक़। अब मैं इस तकरीरी मुकाबले के अगले उम्मीदवार को दावत दे रहा हूँ, सैफ अली माइक पे। इसके बाद मोहम्मद दानिश कमर तैयार रहेंगे। बिरादरतन मिल्लत इस्लामिया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे मालिक तू महमूद है ऐसा कि तेरी हम्द मोहम्मद, कि मेरे मालिक तू महमूद है ऐसा कि तेरी हम्द मोहम्मद, आला है तू इतना कि तेरा ज़िक्र अली है। ये हुस्न है तेरा कि तू हसनैन का रब है,
ये हुस्न है तेरा कि तू हसनैन का रब है, फातिर है तो फिर फातिमा जहरा का खुदा है। खल्लाके अदल मालिके कुन साहिबे हस्ती, खल्लाके अदल मालिके कुन साहिबे हस्ती, मैं तेरे लिए हरफे ज़ली सोच रहा हूँ। और कई लाख बरस बीत गए तेरी सना में, कई लाख बरस बीत गए तेरी सना में, तू क्या है अभी तक मैं यही सोच रहा हूँ, तू क्या है अभी तक मैं यही सोच रहा हूँ। मुअज़्ज़ज़ सामईन, आज मेरी तकरीर का उन्वान नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी ज़िंदगी का मक्की दौर है। हमारे आका रसूल अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल मक्का शरीफ में हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के घर पैदा हुए। हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी 53 साल की ज़िंदगी अरब के उस खित्ते ज़मीन को अपने वजूद मसऊद से मुशर्रफ फरमाया। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का ज़ाहिरी हिस्सा अक्सर मक्का मुकर्रमा में ही गुजरा। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ख़ानदान यहीं पर आबाद था। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पहला निकाह मक्का मुकर्रमा की सरजमीन पर किया। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की औलादों की पैदाइश भी इसी पाक सरजमीन पर हुई। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यहीं से ऐलान नबुव्वत फरमाया और गार हिरा में आप पर अव्वलीन वही का नुज़ूल हुआ। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तबलीग इस्लाम के मराहल यहीं से अंजाम दिए गए। हर कदम मक्का मुकर्रमा में नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की यादों से वाबस्ता है। हम इस मक्की दौर को 2 अहम हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। पहला क़ब्ल ऐलान नबुव्वत, दूसरा बाद ऐलान नबुव्वत। क़ब्ल ऐलान नबुव्वत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तमाम रज़ा इल्तिपाक और महामिद से मुसय्यन नज़र आते हैं और ये लाजिम भी है कि जिसके ज़रिए ता क़यामत लोगों तक पैगाम इलाही पहुँचाना है उनका मासूम होना बुनियादी तौर पर ज़रूरी है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अमानत व सदाकत का मोतरिफ सारा अरब था। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अक़वाल सच्चे, अफ़आल अमानत व दयानत और हक़ व सदाकत के दाई रहे। जब अहले अरब गुनाहों पर निदामत और अफसोस तो क्या बल्कि फ़ख्र सुरूर से काम लिया करते थे। मासूमियत का राह रही थी, मजलूमों का कोई पुरसाने हाल ना था। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अदल व इंसाफ, अमानत व दयानत, रिआयत व मुरव्वत के जरिए एक बेनज़रिया मिसाल पेश की। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक तय्यबात की बरकतें ये थी कि अहले अरब आपकी अमानत व सदाकत पर आँख मूंद कर भरोसा करते थे। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबुव्वत फरमाया। ऐलान नबुव्वत फरमाने के बाद आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दावत हक पर लब्बैक कहते हुए अब्दी सआदतों को पाकीज़ा रूहों ने उस कलमे तौहीद को पढ़ा और पढ़ने के बाद आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन कलमों को पढ़ाया और उसके अब्दी सआदत तक पहुँचे। मगर कुछ ऐसे लोग थे जो उस कलमे को ना पढ़ सके और उस अब्दी सआदतों से महरूम रह गए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी हम लोगों के लिए मशाल राह है और हम सबको चाहिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ने, समझने और सीखने की ज़रूरत है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मैं दुआ करता हूँ, मौला तबारक व तआला हम सबको आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत पढ़ने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सैफ अली। अब माइक पे मोहम्मद दानिश कमर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्ज़ीन वस्सलातु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल अज़ीज़, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। मुअज़्ज़ज़ सामईन, हज़रात हकम व मुस्तहकम और दूर करीब से तशरीफ़ लाने वाले अरबाब इल्म व दानिश, आज
इस सात हुमायूं में आप हजरात के सामने उस जलीलुल क़द्र, अज़ीमुल मर्तबत और रफ़ीउश शान हस्ती के तस्करे की सआदत हासिल कर रहा हूँ, जो अगर एक तरफ तारीख़ इंसानी का सबसे बड़ा हमदर्द, सबसे बड़ा गमखार और सबसे अजीम मुहसिन है, तो दूसरी तरफ तारीख़ जुल्म जौर का सबसे ज़्यादा सितमज़दा, सबसे ज़्यादा मज़लूम और सबसे ज़्यादा मकरूब भी है। सामाईन मोहतरम, आप अच्छी तरह जानते हैं कि 6ठी सदी ईस्वी में आलम इंसानियत सिसक रहा था, गुलशन अर्ज़ी मातम कदा बना हुआ था, फ़िज़ाए कायनात पर जुल्म उद्वान की तीर उतार घटाव की हुक्मरानी थी, हर तरफ जुल्म जोर और जबर तशद्दुद की आंधियाँ चल रही थी, हर सिमत नफरत व अदावत के शोले भड़क रहे थे, कमज़ोरों पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे थे, मासूम बच्चों को जिंदा दरगोर किया जा रहा था, मजलूम औरतों को जानवरों से भी बदतर समझा जा रहा था, गर्ज के इंसान वहशी दरिंदा बन चुका था और इंसानियत तबाही व बर्बादी के आखिरी निशान तक पहुंच चुकी थी कि अचानक रहमत खुदाबंदी जोश में आई और अरब के तपते हुए सहरा में उस नबी ये उम्मी का ज़ुहूर हुआ, जो सारे जहां का दर्द अपने दिल में समेटे हुए था, जो खंजर चले किसे पे तो तड़पते हम अमीर का हकीकी मिज़दाक था, जो इंसानियत का गमखार, मजलूमों का मददगार था, जो बेसहारों का आसरा, यतीमों का वाली था। चुनांचे उस ज़ात मुक़द्दस ने इन तमाम जुल्म सितम के खिलाफ अलम बगावत बुलंद किया, उन्हें सही राह दिखाने की कोशिशें की, उन्हें जलालत के अंधेरों से निकाल कर हिदायत की रोशनी में ला खड़ा किया, जंजीर गुलामी में जकड़े हुए इंसानों को आज़ादी की फिजा बख्शी, मासूम कलियों को मुस्कुराने का हक अता किया, मजलूम औरतों को बाइज्जत मकाम दिया, बिगड़े हुए माशरे की इस्लाह की और तड़पती हुई इंसानियत की मसीहाई की। सामाईन मोहतरम, ये वो ज़ात थे जिनकी सदाकत व अमानत बचपन ही से ज़रबुल मसल बन चुकी थी, जिसके पाबंदी अहद और सफाई मामला के अहले दुनिया शुरू से गिरवीदा थे, जिसके खसाइल हमीदा और औसाफ फाजला का सिक्का नबूवत मिलने से कबल ही सारे अरब में चलने लगा था, जिसे अपने पराए भी सादिक व अमीन के लक़ब से पुकारते थे। ये वो ज़ात थे जो रास्तबाजी, इफ़ाए वादा और अदल परवरी में ऐसी मिसालें छोड़ गए जिसकी न कल थी, न आज है और न क़यामत तक कोई पेश कर सकेगा। क्या आपको अब्दुल्लाह इब्न अबिल हम्स का वाक़या याद नहीं कि उन्होंने आक़ा मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख़रीदो फ़रोख्त में मामला किया था, कुछ बात हो चुकी थी, कुछ बात बाकी थी, फिर आने का वादा करके चले गए और भूल गए कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोक कर आए हैं। 3 दिन के बाद याद आया, दौड़ते हुए उसी मकाम पर पहुँचे, देखा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं खड़े हैं। सामाईन मोहतरम, अगर दूसरा कोई होता क्या कुछ न कहता, मगर कुर्बान जाइए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक करीमाना पर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ इतना फरमाया, तुमने मुझे ज़हमत दी, मैं 3 दिन से यही तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। इन सब के बावजूद मुखालिफत का यह आलम था कि जब आप तबलीग के लिए निकलते तो मुखालिफिन की टोलियाँ साथ हो जाती, जब आप तकरीर के लिए खड़े होते तो आपका मजाक उड़ाते, हंसते, कहे लगाते और इतना शोर गुल करते कि बात करना मुश्किल हो जाता। अबू लहब जो आपके चचा है वो लोगों से कहता, ए लोगों इसकी बात मत सुनना, ये मजनू है, ये दीवाना है, ये शेर गोई करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर कांटे बिछाते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक पर नजासत डालते, आपके प्यारे असहाब को तरह तरह से सताया जाता। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु के गले में रस्सी डालकर मदीने की गलियों में घसीटा गया। हज़रत खब्बाब रज़ी अल्लाह अन्हु को आग के अंगारों पर लिटाया गया। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को उनके खुद के चचा ने खजूर के तने में बांध कर मारा। हज़रत जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु को चटाई में लपेट कर आग में डाला गया। हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु को रस्सियों में जकड़ा गया। मोहतरम सामाईन, इतना ही नहीं, आप फतेह मक्का की तारीख उठा कर देखिए, इस्लाम के कदमों में गिर जाइए। ये वाक़या इसी दुनिया में पेश आया, लोगों की आंखों ने देखा, दोस्त और दुश्मन सब ने मुशाहिदा किया कि एक वक्त वो भी था कि जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का मुकर्रमा से निकाला जा रहा था, वतन अजीज से भगाया जा रहा था, अज़ब अकारिब से बिछड़ने पर मजबूर
किया जा रहा था, अमलाको जायदाद से महरूम किया जा रहा था। खोगरे जुल्म काफिरों ने मुसलमानों पर मक्का मुकर्रमा बल्कि पूरे खित्ते की सरजमीन तंग कर दी थी, खाना खुदा के दीदार से महरूम कर दिया था। उस वक्त आप और आपके नाम पर जानो दिल कुर्बान कर देने वाले साहबा किराम ने पहाड़ों में रूपोश होकर, गारों में छुपकर, दुश्मनों की ताक़ुब से बचकर तरह तरह की मुसीबतें झेली, भूख की तपिश को बर्दाश्त किया, प्यास की शिद्दत पर सब्र किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा मदीना मुनव्वरा हिजरत फरमाई। मेरे मोहतरम दोस्तों, ऐसी मुक़द्दस ज़ात, ऐसी अजीम ज़ात तो इस काबिल थी कि उसे सीने से लगाया जाता, उसे पलकों पे बिठाया जाता, उसके मुक़द्दस पैगाम को समझा जाता, उसकी बेचैनी और तड़प को महसूस किया जाता। मगर यह खुद गर्ज दुनिया, इंसानियत की दुश्मन दुनिया, जुल्मत की परस्तार दुनिया ये क्यों कर बर्दाश्त कर सकती थी? उसे क्यों कब्र सब्र सके भाई हासिल हो सकती थी? चुनांचे ये चरख नीली फाम इस बात पर शाहिद व आदिल है कि इन्हीं चंद बातों पर मैं अपनी तकरीर को ख़त्म करना चाहूँगा इस शेर के साथ कि इन्हीं चंद बात पर ख़त्म करना चाहता हूँ। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद दानिश कमर। अब इस तकरीर मुकाबले के आखिरी उम्मीदवार हैं मोहम्मद साजिद। मोहम्मद साजिद माइक पे। अल्हम्दुलिल्लाह वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक सदक़ल्लाहुल अज़ीम। किरण तौहीद की फूटी जहाँ में इनक़िलाब आया, किरण तौहीद की फूटी जहाँ में इनक़िलाब आया, अरब के चांद ने फैलाई जिस दम रोशनी अपनी, उलूहियत की अज़मत आश्कारा हो गई हर सू, उलूहियत की अज़मत आश्कारा हो गई हर सू, अरब के चांद ने फैलाई जिस दम रोशनी अपनी। मुहतरम हकम साहिबान और हाज़रीन जलसा, अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सरज़मीन अरब शहर मक्का में हज़रत अब्दुल्लाह के घर ज़ाहिरी वजूद बख्शा और सारा बचपन मक्का वालों के दरमियान गुजरा। इसी वजह से सारा अरब आपकी सदाकत व अमानत की गवाही देता था और लोग आपका अदब व एहतराम करते थे। और फिर 40 साल की उम्र में आपको नबूवत और रिसालत से सरफराज किया गया। बिरादरान इस्लाम, नबूवत मिलने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोशा नशीनी इख्तियार कर ली। यही वजह है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल हुई और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आकर अर्ज़ किया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। तो आप गारे इरा में तशरीफ़ फरमा थे और वही का असर इस कदर हुआ कि आपके बदन पर पसीना आ गया और आप पर कपकपी तारी हो गई और घर आकर अर्ज़ किया, ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, कि ऐ खदीजा मुझे कंबल उड़ा दो, मुझे कंबल उड़ा दो। और फिर 3 साल के बाद अल्लाह ताला ने तबलीग का हुक्मनामा जारी करते हुए ये आयत करीमा नाजिल फरमाई, व अंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, कि ऐ पैगम्बर आप अपने करीबी रिश्तेदारों को मेरे अजाब से डराइए। चुनांचे इस हुक्म की तामील करते हुए पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सरदारान कुरैश को पहाड़ की चोटी पर बुलाकर अर्ज किया, ऐ कुरैश के सरदारों, ऐ कुरैश के चौधरियों, मैंने बचपन से लेकर जवानी तक तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारी है, मैंने तुम्हारे साथ 40 साल जिंदगी गुजारी है, तुमने मुझे कैसा पाया, तुमने मेरे किरदार को कैसा पाया, मेरे बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? तो सब ने आवाज़ बुलंद अर्ज किया, मा वजदनाका इल्ला सादिका, मा वजदनाका इल्ला अमीना, कि आए मोहम्मद तेरी सदाकत वाली चादर पे कोई दाग नहीं, आए मोहम्मद तेरी अमानत वाली चादर पे कोई दाग नहीं, आप तो सादिक और अमीन हैं। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं ये कहूँ कि इस पहाड़ के अक़ब में एक लश्कर जर्रार मौजूद है जो तुम पर हमला करने वाला है, तो क्या तुम मेरी इस बात पर यकीन कर लोगे? तो तमाम सरदारान मक्का ने ये ऐलान किया, ऐ मोहम्मद तेरी सदाकत की गवाही तो सारा आलम देता है, जब तू गलियों से गुजरता है तो बच्चे सादिक और अमीन की पुकार लगाते हैं, आप तो सबसे ज़्यादा सच्चे और पाकबाज हैं। तो मेरे आका ने फरमाया, अगर बात ऐसी है तो फिर मेरी बात सुनो, या अय्युहन्नासु क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, कि ऐ लोगो कह दो अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, व इन्नी रसूलुल्लाह, और मैं अल्लाह का रसूल हूँ, तुफ्लिहू तुम कामयाब हो जाओगे। बिरादरान मिल्लत,
जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहाड़ की चोटी पर चढ़कर ये ऐलान किया तो तमाम सरदारान मक्का और तमाम सरदारान कुरैश ने ये ऐलान किया, अलिहादा जमातना तब्बन लक या मोहम्मद, कि आए मोहम्मद तूने हमें इसीलिए बुलाया था कि तू हमारे 360 खुदाओं की खुदाई का खात्मा करके ये कहे कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह के सिवा कोई मुश्किल कुशा नहीं, अल्लाह के सिवा कोई हाजत रवा नहीं। सुनो ए मोहम्मद, तुम्हारे लिए हलाकत व बर्बादी हो। और इसी पर बस नहीं किया बल्कि तमाम मुशरिकीन मक्का ने पत्थर उठाए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस चेहरे अनवर को, जिसे कुरान ने वज़ुहा कहा है, खून आलूद कर दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर से लहू बहने लगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़े को खून आलूद हो गए और तमाम मुशरिकीन मक्का आपके मुखालिफ हो गए और आपके खिलाफ साजिशें करने लगे। यही नहीं बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों को तरह तरह की तकलीफें देने लगे। लेकिन इन तमाम तकलीफों के बावजूद पैगंबर इस्लाम ने तौहीद का दामन नहीं छोड़ा और उसी वक्त शअन काबा में जाकर तौहीद इलाही का ऐलान कर दिया। ऐलान करते ही लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारने लगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को धक्के देने लगे। चुनांचे अल्लाह के हबीब ज़मीन पर गिर जाते हैं। इतने में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु लोगों के सामने आकर अर्ज़ करते हैं, अतक़तुलून रजुलन अन यक़ूल रब्बी अल्लाह, कि ऐ कुफ़ारे मक्का, क्या तुम उस ज़ाते अक़दस को कत्ल करना चाहते हो जिसने तौहीद इलाही का परचम बुलंद किया और लोगों को ज़लालत व गुमराही से निकाल कर सिरात मुस्तक़ीम पर गामज़न किया। अलग़र्ज़ पैगंबर इस्लाम को रोकने के लिए तमाम मुशरिकीन मक्का ने कुफ़ारे मक्का को जमा किया और कहा कि मोहम्मद का दीन फैल रहा है, मोहम्मद और उसके मानने वालों की तादाद रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। अगर आज मोहम्मद और उसके साथियों को ना रोका गया तो वो दिन दूर नहीं कि तुम्हारी सरदारी और चौधराहट ख़त्म हो जाएगी और ज़लील-ओ-ख़ार होकर मक्के से निकलना पड़ेगा। इतना कहना था कि दरमियान से एक खुसट बूढ़ा उठा और कहा कि नऊज़ु बिल्लाह, मोहम्मद को कत्ल कर दिया जाए, और उमर बिन ख़त्ताब को कातिल बनाकर रवाना कर दिया गया। लेकिन उमर को क्या पता था कि जिसको मैं कत्ल करने जा रहा हूँ वही मेरा हादी होगा। चुनांचे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु मुशर्रफ इस्लाम हो गए। बिरादरान अज़ीज़, ईमान लाने के बाद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये ऐलान किया कि आज से बैतुल्लाह में अलल ऐलान नमाज अदा की जाएगी। जिसको अपनी बीवी बेवा और बच्चे यतीम करना हो तो आकर मुझसे मुकाबला करे। इतना कहना था कि कुफ़ार मक्का में कोहराम मच गया। और मैं इन्हीं चंद बातों पे अपनी तकरीर को ख़त्म करता हूँ। आखिर दामाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये थे मोहम्मद साजिद। आज को जो तकरीर मुकाबला था उसका मौजू था सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मक्की दौर। इसी के साथ ही ये दौर ख़त्म होता है। हकम साहबान से गुजारिश है कि वो टोटल कर लें, उसके बाद ऐलान किया जाएगा। उसका नतीजा आपके सामने पेश है। थर्ड पोजीशन हासिल किया है मोहम्मद जैद। थर्ड पोजीशन मोहम्मद जैद। सेकंड पोजीशन हासिल किया है मोहम्मद सुलेमान। मोहम्मद सुलेमान, एक बार तालियों से उनका इस्तकबाल करें। और फर्स्ट पोजीशन हासिल किया है असदुल्लाह रहमानी। असदुल्लाह रहमानी।